स्टॉक्स हैं जो मैं देख रहा हूं। प्रदीप जी। बिल्कुल, तो बाजार खुलने में 1 मिनट का समय तकरीबन बाकी है और इन सारे स्टॉक्स पर जिनको शैल जी ने हाईलाइट किया आपकी नजर होनी चाहिए। रियल एस्टेट में आज आप प्रेस्टीज और ब्रिगेड जैसे स्टॉक्स पर भी साथ ही साथ नजर रखेंगे। फार्मा में जिस स्टोरी की बात हम कर रहे हैं, ग्लेनमार्क सिप्ला पे खास तौर पे नजर होगी। उसके अलावा कैडिला के लिए भी कुछ एक रिपोर्ट्स है, हालांकि दोनों तरफ की स्टॉक पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। साथ ही साथ आज आप नजर रखेंगे अडानी पावर पे, क्योंकि वहां पर डीलिस्टिंग के लिए बोर्ड मीटिंग होने वाली है। पिछले हफ्ते से आपको ये अलर्ट दे रहे हैं। ये स्टॉक आज हमारी नजर में होगा। एक खबर आ रही है यहां पर यस बैंक के बॉन्ड डिफॉल्ट की, तो उस स्टॉक पर भी बाजार खुलने के साथ ही हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। अरविंद फैशन, ये स्टॉक 2020 में भी शामिल है, इस स्टॉक पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। बालाकृष्ण टायर पे हमारी नजर होगी। मुथूट और मनप्पुरम पे नजर रखेंगे, क्योंकि गोल्ड ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जबरदस्त तेजी दिखाई है और एक बार फिर से नए हाईज की तरफ देखने को मिल रहा है। बाजार खुल चुके हैं 10,250, 10,260 इस रेंज में आपने निफ्टी के शुरुआती कोट्स आते हुए देखे। सेंसेक्स तकरीबन 200 पॉइंट ऊपर खुलता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी शेयर्स में आप नजर डालिए। फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बार फिर से आपको लीड करता हुआ दिखेगा। कोटक महिंद्रा बैंक जो कुछ दिग्गज एफआईज के रडार पे है, अपग्रेड्स यहां पर हो रहे हैं। हिंडाल्को, बीपीसीएल, ये वो स्टॉक्स हैं जो आपको फिलहाल निफ्टी में लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा दबाव आप विप्रो और ग्रासिम पे आते हुए देख रहे हैं। इंडेक्स के बाहर नजर डालिए। ज्यादा लिक्विड अच्छे वॉल्यूम वाले स्टॉक्स पे अगर आप रुख करें तो देखिए अच्छी शुरुआत कहां होती हुई दिखाई दी है आज के ट्रेड में। पीटीसी जिसकी बात अभी शैल जी कर रहे थे, वहां पर एक अच्छी शुरुआत है। थोड़ा वक्त हालांकि इसको सेटल होने के लिए हम देते हैं। अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल रही है रेपको होम फाइनेंस में। एक बार फिर ब्रिगेड एंटरप्राइजेस जैसे कि हम बात कर रहे थे, तेजी के साथ शुरुआत वहां पर बनती हुई नजर आ रही है आपको। चोला इन्वेस्टमेंट जैसे कुछ और स्टॉक्स हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में तेजी का रुख जारी है। इंडसइंड बैंक एक और स्टॉक है जहां पर आप अच्छी शुरुआत आज के ट्रेड में होते हुए देख रहे हैं। और देखिए आपके सामने इस वक्त एमसीएक्स पर भी सोने में रिकॉर्ड ऊंचाई के आंकड़े आपको आते ही दिखाई दिए हैं। तो ये एक 48,276 का लेवल देखने को मिल रहा है। इसलिए आपको हम कह रहे थे कि मुथूट और मनप्पुरम ये वो स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नजर आज के ट्रेड में जरूर होनी चाहिए। तो बाजार फिलहाल सेटल हो रहे हैं। फिलहाल आप 125 पॉइंट ऊपर इनफैक्ट नए स्विंग हाइस पे निफ्टी को देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए सेटल होने के लिए। और आइए तब तक आपको दिखाते हैं स्टॉक 2020 का एक क्विक रैप। मेरी पूरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। और जिस तरह से एक कोविड की दिक्कत के सॉल्यूशन देखिए ग्लेनमार्क फार्मा ने निकाला है, एक दवा का इजाद किया है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आज एफएनओ में सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला होगा। तो टीम का ओपनर तो सबसे मजबूत होना चाहिए, इसलिए ग्लेनमार्क फार्मा को टीम में जगह दी है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस 500 से ऊपर के लक्ष्य इस स्टॉक के लिए सुझा रहे हैं और एक्सपोर्ट का एक बड़ा मार्केट यहां पर बनेगा। जिस तरह से दिल्ली में शनिवार को पीएमओ ने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डीईए सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डीपीआईटीटी के साथ एक इंपॉर्टेंट बैठक करी है और ये कोशिश हो रही है कि किस तरह से चीप इंपोर्ट्स जो चाइना से हो रहे हैं उसके ऊपर रोक लगाई जाए। मुझे लगता है टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर नजर होनी चाहिए। ये सेक्टर को मार ही इसलिए झेलनी पड़ी थी क्योंकि चाइना से सस्ता टेक्सटाइल भारत में आ रहा था। मुझे लगता है डॉलर इंडस्ट्री, श्रीराम सिल्क, बॉम्बे डाइंग जैसी कंपनियां, बॉम्बे डाइंग रियल एस्टेट सेक्टर में भी है। मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छी खबर ये निकल कर आ रही है कि रेंटल हाउसिंग स्कीम जो थी उसके ऊपर अब कैबिनेट नोट तैयार हो चुका है। अब ये इस हफ्ते अगले हफ्ते जल्दी ये पास हो जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नरेडगो के साथ एफएम ने बैठक भी की है और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बड़ा पैकेज आ सकता है, इसकी होप और बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसीलिए मैंने आज दरअसल रियल एस्टेट कंपनियों के ऊपर भी फोकस किया है। आशियाना हाउसिंग, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस पहले भी देखिए मेरा कल का खिलाड़ी आज रह चुका है, ये स्टॉक बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। अजमेरा रियल्टी जैसे स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। पावर प्ले के तौर पर गणेशा हाउसिंग और मुंबई की कंपनी मैराथन नेक्स्ट जेन को टीम में जगह दी है। टेक्सटाइल के अलावा हम देखते हैं कि भारत में काफी सैनिटरी के प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट होते हैं, इसलिए मुर्देश्वर सिरेमिक्स भी आपको मेरी टीम में आज नजर आएगा। मेरी टीम ने डाली नतीजों के आधार पर डालमिया भारत को लिया है, बहुत बढ़िया नतीजे हैं। चीनी कंपनियों के लिए वैसे भी अच्छी खबरें चल रही। पीएनबी ने सरप्राइजिंगली इस बार बेहतर नतीजे पेश किए हैं, तो इसमें एक तेजी बन सकती है।
इसी के साथ अरविंद फैशंस और केईआई इंडस्ट्रीज, अरविंद फैशन में राइट्स इशू फिर से खुल रहा है और केईआई इंडस्ट्रीज को जेफरीज ने अपनी उस रिपोर्ट में शामिल किया जिसमें उनका कहना है कि चीन से जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होंगे उसका फ़ायदा इसको सबसे ज़्यादा मिलेगा। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज रियल एस्टेट की बड़ी कंपनी है, रेंटल हाउसिंग में बहुत बड़ी एक स्कीम आने वाली केंद्र सरकार की, तो उनको इसका फ़ायदा मिलेगा इसलिए रखा है। HBL और HP इलेक्ट्रिक इसको इसलिए शामिल किया है क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गुड्स जो चाइना के से आते हैं उस पर अब तैयारी चल रही है। करीब 3000 प्रोडक्ट्स की लिस्ट पे सरकार गौर कर रही है जहाँ पे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाने की तैयारी है, तो इसको इनका फ़ायदा होगा। चाय कंपनियों में जयश्री टी और गुडरिक को शामिल किया है। चाय की कीमतें ऑल टाइम हाई पे पहुँच गई हैं और इन तमाम कंपनियों को ज़बरदस्त इन्वेंट्री गेन होने वाला है, तो इनमें खरीदारी की जा सकती है। तो ये हैं वो स्टॉक्स जो आज दमदार प्रदर्शन दिखाएंगे और मैं देख रहा हूं ब्रिगेड तो 14% ऊपर, 12% ऊपर देखिए खुलने की तैयारी कर रहा है और HPL इलेक्ट्रिक 10% मेरे ख्याल में सर्किट ही होगा, तो HBL पावर के ऊपर भी नजर होगी। लेकिन राजेश जी से समझते हैं कि उनको एक एक स्टॉक दोनों टीम्स में कौन सा बढ़िया नजर आ रहा है या दो स्टॉक्स कौन से अच्छे लग रहे हैं, और आशीष के पास उसके बाद चलेंगे, उनसे जानेंगे आज का जैकपॉट स्टॉक उन्होंने कौन सा तय किया है। लेकिन पहले बताइए राजेश जी, क्या पसंद है आपको हमारी टीम में से? हेमंत, मैं आपकी टीम से शुरुआत करूंगा। उसमें से सबसे बढ़िया जो मुझे लग रहा है वो है अरविंद स्मार्ट स्पेसेस। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे परफेक्ट फॉलो थ्रू होती है, यानी हर लेवल पे रनिंग करेक्शन के बाद बाइंग होती है और हर लेवल को ये तोड़ते तोड़ते ऊपर जा रहे हैं। पहले जो 10 DMA, फिर 20, 50, 100 और अभी ये 200 DMA के ऊपर ये यहाँ पे इसने छलांग लगा के यहाँ पे बैठी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ऊपर में फिलहाल तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आप टेक्निकली पैटर्न भी देखें तो इससे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन और इसका जो सपोर्ट बनता है, कंट्रोल्स ऑफ सपोर्ट, दैट इज समवेयर नियर 75 एंड 80। इसका क्लोज है 83। तो हेमंत, मेरे हिसाब से ये आज का सर्किट कैंडिडेट हो सकता है, सो इसलिए मैंने इसको चुना है। और अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का जो टारगेट है वो कम से कम मेरे हिसाब से 100 का होना चाहिए। वैसे अगर आप टेक्निकली देखिए वीकली चार्ट पे तो इसका टारगेट बनता है करीबन 115 का, तो ये डेफिनेटली मेरे बाय लिस्ट में रहेगा और ये आज का सर्किट कैंडिडेट हो सकता है। सेकंड रहेगा ब्रिगेड, जिसकी हमने बात की ऑलरेडी, इट इज अप बाय 10%। देखिए, इसका जो पैटर्न है बढ़िया पैटर्न है, इट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन, जो कंप्लीटली ब्रेकआउट कैंडिडेट है। तो मेरे हिसाब से आज नीरज जी की टीम से ब्रिगेड जिसका टारगेट 170 है और हेमंत आपकी टीम से अरविंद स्मार्ट स्पेस जिसका टारगेट 98 है। तो ये टारगेट आपके लिए आते हुए बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आपको ये स्टॉक दिखाएंगे। रियल एस्टेट आज फोकस में बिल्कुल बना रहेगा, लेकिन देखते हैं आज का जैकपॉट शेयर किस सेक्टर से आ रहा है। आशीष बताइए। देखिए, जैसे अभी शैल सर कह भी रहे थे, इस पूरे वीकेंड हमने देखा था रियल एस्टेट जो स्पेस थी वो खबरों में थी, बहुत चर्चा में थी, और साथ साथ जैसे लक्ष्मण बता रहे थे टेक्सटाइल एज अ स्पेस के लिए तमाम डेवलपमेंट्स थे। तो जब ये दोनों सेक्टर्स के नाम आए तो एक ही कंपनी मेरे ख्याल से सबके जहन में आती है। कुछ दिन पहले मैंने नेशनल पेरोक्साइड हाईलाइट करा था। जिस ग्रुप की कंपनी नेशनल पेरोक्साइड है उसी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अब तो वो ग्रुप था वाडिया ग्रुप और उसकी फ्लैगशिप कंपनी है बॉम्बे डाइंग या द बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड कह लीजिए। साल के हाईज 118 के, वहां से ये स्टॉक इस समय 40% नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। साल के हाईज छोड़ दीजिए, ये स्टॉक एक समय 300 से ऊपर के स्तरों पर ट्रेड करता था, तो वहां से तो 75% के मैसिव करेक्शन के साथ इस समय स्टॉक कामकाज कर रहा है। और इसके धंधे पे आगे फोकस करूंगा। पहले मैक्रोस की बात, तो जैसे निर्मला सीतारमण जी ने रियल एस्टेट लॉबी के साथ बातचीत करी, परामर्श हुआ फ्राइडे को, उम्मीद है कि कुछ रिलीफ अनाउंस होता हुआ नजर आएगा। देवेंद्र फडणवीस साहब खुद जुड़ते हुए नजर आए थे, जिन्होंने बॉम्बे की रियल एस्टेट कंपनीज की दिक्कतें स्पेसिफिकली हाईलाइट करी, उनका पक्ष रखा। तो बॉम्बे बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज वैसे ही रडार पे। और टेक्सटाइल को लेकर खबरें इस तरह की आती हुई कि शायद अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अब जो इंपोर्ट्स होते थे चाइना से उसका सब्स्टिट्यूशन इंडिया में करने की पूरी तैयारी करता हुआ। तो अच्छी खबरें इस कंपनी के लिहाज से। और ये कंपनी टेक्सटाइल और रियल्टी दोनों के लिए जानी जाती है। जो मिक्स है रेवेन्यूज का वो आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। टेक्सटाइल 1/3 और मोटा मोटी रियल एस्टेट से 2/3 रेवेन्यूज इस कंपनी के आते हैं। और इस कंपनी को हम बहुत लंबे अरसे से जानते थे, बेड बाथ और तमाम कोऑर्डिनेट्स बनाने वाली, रिटेल करने वाली कंपनी। होम डेकोर प्रोडक्ट्स की दरअसल वन ऑफ द वाइडेस्ट रेंज इस कंपनी के पास है। लेकिन आजकल एनालिस्ट जिस काम के लिए इस कंपनी को जानते हैं वो इसका रियल एस्टेट आर्म बॉम्बे रियल्टी,
ये कंपनी बॉम्बे रियल्टी जो इसका जो आर्म है, मुंबई की स्काईलाइन को रीडिफाइन कर रही है। वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर्स और ऐसी तमाम मार्की प्रोजेक्ट्स इस कंपनी के हैं। इस समय 2 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं बॉम्बे रियल्टी के, यानी कि बॉम्बे डाइंग के। एक आईसीसी आइलैंड सिटी सेंटर जो दादर ईस्ट में है, 2 प्री गोल्ड लीड सर्टिफाइड टावर्स ये कंपनी बना रही है, बना चुकी है। 520 फ्लैट्स 3 और 4 BHK अल्ट्रा लग्जूरियस हार्ट ऑफ साउथ मुंबई में वो प्रोजेक्ट है इस समय। और दूसरा WIC यानी कि वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, दूसरा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बॉम्बे रियल्टी का, एक और अप मार्केट लोकेशन वर्ली, जहां पे प्रदीप इस समय स्टूडियोज में बैठे हैं, उसके बेहद करीब 25 एकड़ की प्राइम प्रॉपर्टी, जिसमें मिक्स यूज डेवलपमेंट कर रहे हैं। रेजिडेंसेज, ऑफिसेज, लग्जरी होटल, मॉल, हॉस्पिटल, ये सब बनाने की तैयारी है। और ये 2 प्रोजेक्ट्स जो मुंबई के हार्ट में 53 एकड़ में फैले हुए हैं, ट्रिमेंडस कैश फ्लो जनरेशन का पोटेंशियल है। मुंबई में सब कुछ लैंड है और वाडिया ग्रुप जाना जाता है वन ऑफ द बेस्ट लैंड ओनर्स। 700 एकड़ जमीन है वाडिया ग्रुप के पास मुंबई के अलग अलग इलाकों पर, और जिस तरह का डेवलपमेंट पोटेंशियल है वो तो कहने की अलग ही कहानी। ये जो 2 स्पेसिफिक लैंड्स थी, ये बॉम्बे डाइंग में बैठी हुई थी डायरेक्टली, इसीलिए इसमें प्रोजेक्ट्स पे कामकाज शुरू होता हुआ। रियल एस्टेट के फॉर्च्यून्स नाउ लार्जली डिपेंडेंट हैं कैसे ये कंपनी वैल्यू अनलॉक करती हुई नजर आती है, इन प्राइम लोकेशंस पे कैसे मुंबई में वैल्यू अनलॉकिंग होती है। जैसे जैसे अपने तमाम एसेट्स मोनेटाइज करेगी, वैसे वैसे टॉप लाइन और बॉटम लाइन में एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन की शुरुआत होती हुई नजर आएगी आपको। तो इस कंपनी में अगर आप पढ़ेंगे तो ट्रिमेंडस एम्बेडेड वैल्यू है, बहुत तगड़ी वैल्यू है। अब अनलॉकिंग पर खास तौर पे नजर, और इस तरह के मैसिव करेक्शन और तमाम मैक्रो टेलविंड्स के बीच में मुझे लगता है बॉम्बे डाइंग गजब का आउट परफॉर्मेंस दिखाने का दमखम रखता है। बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन की यहां पर आपको रियल एस्टेट और टेक्सटाइल दोनों एक साथ मिल रहे हैं, इनके लिए अच्छी खबर आती हुई। 6-6.5% ऊपर आपने प्री ओपन में दिखा है, लेकिन बाजार खुलने के बाद और मूवमेंट आपको स्टॉक पे आता हुआ दिखाई देगा। सातपुते जी, आपके टारगेट्स बताइए। प्रदीप जी, देखिए बॉम्बे डाइंग का चार्ट जबरदस्त है, मैं वही चेक कर रहा था। यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है और जो प्राइस पैटर्न दिखता है अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट, इट्स अ फ्लैट फॉर्मेशन। अगर आप लेवल्स की बात करें तो हर लेवल्स को इसने रिस्पेक्ट किया और उसके बाद इसमें ब्रेकआउट है। और इसका जो इमीडिएट सपोर्ट था जो था वो 200 DMA, वो करीबन 65-67 के आसपास था, जिसको टेस्ट करने के बाद ये एक ही दिन में 15% उछला। तो दैट सिंपली